सर, क्या कर रहे हैं आप? मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए छुट्टी। आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सनम्र निवेदन है कि मैं जा रहा हूँ जंगल लोगों को ज़िंदा बचे रहने के तरीके सिखाने, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। चलिए चलते हैं। मेरे बैग में है पानी की एक खाली बोतल, विमल के बहुत सारे पैकेट, क्योंकि पिछली बार मैंने कैमरामैन को अपना विमल रखने को दिया था और वो विमल खा गया था। और मेरे पास है थोड़ा सा अल्कोहल, पीने के लिए नहीं, हैंड सैनिटाइज करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऊंची जगह पर जाना है जिससे आप अपने आसपास के रास्ते को ठीक से देख सकें। और हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला फ़ोटो भी यहीं पे खिंचा लेंगे। और मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए। इनसे पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से आगे मुझे किधर जाना है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो बोल रही है कि हमें उस तरफ जाना होगा, तो उस तरफ चलते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो आपको जितने भी यहाँ के जानवर हैं उन सब की लैंग्वेज आनी चाहिए, सबकी भाषा आनी चाहिए, तभी आप उनसे रास्ता पूछ सकते हैं और तभी आप उनसे मदद ले सकते हैं और यहाँ से ज़िंदा बच सकते हैं। मैं जब 6 महीने का था उसी टाइम से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, सभी जानवरों की भाषा सीखता था और इस तरह से खतरे मोल लेता था जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। तो आपको भी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये काले रंग की चीज़ है। जब आसपास यहाँ लोग भटक जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो वो इसे चॉकलेट केक समझकर खा जाते हैं, लेकिन आप इसे खाने की गलती मत करना, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। इसमें इस तरह के कुछ फल फलते हैं, ये छिलका है उसका, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर आपने इसके फल को खा लिया तो आपको एड्स नाम की बहुत घातक बीमारी हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फल है, आपको नहीं खाना है, आपको समझना है कि ये बहुत जहरीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें बहुत इस तरह के हरे भरे फल भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो, फल भी लगे हुए हैं जिसको तोड़ने से दूध निकल रहा है। आपको लग रहा होगा, हो सकता है ये खाने लायक हो, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। इतना जहरीला है कि मैं जैसे ही इसको छू रहा हूँ, इसका जहर मेरे शरीर में जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ, इसको छू क्यों रहा हूँ। तो मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपकी जान बचानी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये खतरा उठा रहा हूँ। तो इसको आप खाने की गलती मत करना, छूने की भी गलती मत करना। जहर मेरे शरीर में चढ़ रहा है, तो मुझे आपको ये ऐसा पौधा ढूंढना होगा जिससे ये जहर मेरे शरीर से उतर जाए। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं मेरे हाथ में जहर फैल रहा है, मेरा हाथ बिल्कुल काँप रहा है बिल्कुल। तो मुझे ऐसा कोई भी पौधा नहीं मिला जो इस जहर को काट सके, कोई इसका एंटीडोट की तरह काम कर सके। तो मेरे पास वैसे इसका एंटीडोट है। ये है इसका एंटीडोट। अब देखिए मेरा हाथ ठीक हो रहा है, ये देखिए, ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इसमें विमल में केसर होता है जो कि एक मेडिसिन की तरह काम करता है और इसी कारण मेरा हाथ ठीक हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं विमल का इतना बड़ा फ़ैन क्यों हूँ, क्यों मुझे ये इतना पसंद है। चलिए आगे चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ मिले मुझे, ये देखिए डिस्पोज़ल। यहाँ के आदिवासी इसी तरह से डिस्पोज़ल का इस्तेमाल करते हैं दारू पार्टी करने के लिए, मतलब वो कहीं आसपास ही हैं। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आसपास मुझे पानी का कोई भी स्रोत नज़र नहीं आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो मैं अब अपना यूरिन पीऊँगा। इसका स्वाद तो मीठा है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, यानी शुगर है, और मेरे यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, इसलिए इसका स्वाद मीठा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक लाइफ हैक है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, आपको शुगर है या नहीं, तो आपको जाना है, अपना यूरिन पी कर देखना है। अगर वो मीठा है यानी कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पैथोलॉजी लैब के पैसे बचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
ये टीचर का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ सर। कहाँ हो तुम? अरे सर, मैं जंगल में हूँ, अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को यहाँ बचने के तरीके सिखा रहा हूँ। अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, नहीं तो फेल। अरे सर, लेकिन यहाँ आदमी जंगल में घूमकर अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है, और इनको बस असाइनमेंट चाहिए, इनको बस ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस चाहिए। आपको इस बात से लड़ना होगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए भी जिंदा रहना होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कदम कदम पर आपको सावधान होकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदमी फंस गया था, वो भटक गया था, बुरी तरह से भूखा था, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी जान बचनी बहुत मुश्किल थी। तब उसने एक ऐसा काम किया जिससे उसकी जान बच गई। उसके पास किस्मत से उसके पास मोबाइल था और इंटरनेट भी था, तो उसने यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखे और उसने देखा कि कैसे यहाँ पे जान बचाई जा सकती है, और वो ज़िंदा बच गया। तो आपको भी यही करना है, आपको भी वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप अगली बार अगर फंस जाते हैं तो ये वीडियो देखना है और अपनी जान बचानी है। चलिए आगे चलते हैं। वो देखिए, वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया किसी जानवर का मांस खा रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं चाहूँ तो उससे वो जानवर का मांस छीन कर खा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्राणी का निवाला छीन कर नहीं खाता हूँ, इससे मुझे पाप लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो रात हो चुकी है और ये जगह रुकने के लिए बहुत अच्छी है, और मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर मैंने उसको स्विच ऑन किया तो मेरा टीचर फिर से मुझको कॉल करेंगे, बोलेंगे ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, अभी असाइनमेंट कंप्लीट करके दो। क्या मुसीबत है। और इसीलिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखना पड़ रहा है, मैं उसको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं कर सकता। तो मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी प्यारी मनीषा, यहाँ जंगल में कोई भी जानवर देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुम्हें जानवर बहुत पसंद है। आपको क्या लगा कि मैं अपनी मनीषा का कंपैरिजन जानवर से करूँगा? और फिर कल मैं सुबह एक कबूतर पकड़ूँगा और ये लेटर कबूतर को दे दूँगा, और फिर वो कबूतर उस तक मेरा ये लेटर पहुँचा देगा, मेरे दिल की बात। चलिए सोते हैं, कल सुबह हमें लंबा सफ़र तय करना है। ओह, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कप रखा हुआ है यहाँ पे, और जिसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी बची हुई है। लगता है यहाँ के आदिवासी दालगोना कॉफ़ी बनाकर पी रहे थे और जल्दबाजी में यहाँ पे अपना कप भूल गए। चलिए आगे चलते हैं। ओह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 43 लिखा है, यानी कि सिर्फ 43 किलोमीटर हो सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चल के जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से मैं अपने लिए यहाँ पर मैप लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ हूँ, और इसके बाद मुझे एक नदी पार करनी होगी, तब मैं घर पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब नदी ढूंढनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो नदी पार कर ली है मैंने, और अब मैं रोड पर पहुंच चुका हूं, यानी कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि नक्शा बिल्कुल सही था। तो आपको हमेशा अपने साथ एक नक्शा रखना है, और अगर नक्शा नहीं है तो खुद जंगल में बैठ के चुपचाप बना लेना है। चलिए आगे चलते हैं, अब घर चलते हैं।